जाए। हम आज नहीं, आज हम लगभग 25 दिन से चिल्ला रहे हैं इसको दूसरा मोड़ ना दिया जाए। ये अपराधी हैं तो अपराधी हैं। भोले राजभर जो अपराधी बनाया है सबको, वो अपराधी है। प्रदीप बिंद अपराधी है, सब अपराधी हैं इसमें। जो नाम दे रहे हैं बस उनका इनकाउंटर हो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। इनकाउंटर चाहिए तो इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर चाहिए। और इसको अगर दूसरा मोड़ जातिवाद लाया जाए, ये पार्टी दल लाया जाए और इसका प्रेम प्रसंग लाया जाए, ये सब लाने का जो काम करेगा उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पे है पुलिस प्रशासन ने कुछ बोला, वो कौन होते हैं बोलने वाले? हमने कुछ बोला, हमसे बात किए, वो कौन होते हैं वो बोलने वाले? वो मंत्री हैं, उनको तो तुरंत यहाँ से चप्पल मार के भगाना चाहिए। जो दूसरे के मतलब किसी का अगर पीड़ा है तो उसमें जाके जो दांत दिखाते हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती है। आप लोग को नहीं दिखता है कि अगर किसी के घर में मातम है तो वहाँ पे भी ये दांत दिखा के आते हैं। ऐसे लोग मंत्री पता नहीं कैसे बन गए हम लोग के जैसे। हम लोग पागल है जो हम लोग उनको वहाँ पे बैठा दिए हैं। ये रवि यादव को क्यों मारा गया? क्योंकि उसका कोई सत्ता से नहीं अभी तक वो था। आज़ाद बिंद हत्याकांड लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें पुलिस एक आरोपी रवि यादव का इनकाउंटर करती है और तमाम लोग जो है परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुंचते हैं। लोग साहस देते हैं कि जो है एक दिन अपराधियों का वही हश्र होगा जो भाई का हुआ था। तो सौम्या जो है लगातार आवाज़ उठाती है, कभी डीएम कार्यालय जाती है, कभी एसपी ऑफिस जाती है, मीडिया के सामने रोज़ जो है चीखती है, चिल्लाती है, सिर्फ अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए। सौम्या, रवि यादव का इनकाउंटर होता है, क्या कहना चाहोगे? बस यही कहेंगे, एक अपराधी गया, अभी 5 अपराधी हैं, 5 को वहीं जाना है। बस हमारा प्रशासन से यही गुहार है कि जल्द से जल्द इनको ख़त्म करें, जड़ ख़त्म हो जाए, और ताकि फिर दोबारा किसी के घर के लड़का अपराधी ना बने और ना ही किसी के घर का लड़का ऐसे मरे। और गरीब अक्सर जो जाता है तो ये गरीब का बार बार मरना ये ना हो। हर जगह जब आप देखेंगे, हर जगह कहीं भी इंसाफ बस गरीबों को नहीं मिलती है। बाकी अगर किसी बड़े घर में अगर कोई होता है तो 24 घंटे में उसको इंसाफ मिल जाता है। हमको इंसाफ चाहिए। अगर आप टाइम भी ले लिए हैं तो इस महीने के लास्ट तक आप हमको पूरा इंसाफ दे दीजिए, हम यही चाहेंगे। पूरी प्रशासन से, यहाँ के पूरी प्रशासन से हमारा बस यही है कि हमको इस महीने के लास्ट तक हमारे भाई के जो 5 अपराधी अभी बाकी हैं उनको भी वहीं पहुँचा दीजिए। पूरे हम ही को नहीं, पूरे समाज को इंसाफ मिलेगा इसमें। और जो भोले राजभर है जो अपराधी बनाता है सबको, कम से कम गरीब घर के लड़का, कभी गरीब घर का लड़का अपराधी नहीं बनेगा। ऐसे लोग ना संरक्षण देंगे, ना ये जो संरक्षण देने वाले मंत्री हैं, भोले राजभर को जो मंत्री लोग संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे लोग को संरक्षण जो दे रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा ये मानना है। क्यों संरक्षण दिया जा रहा है? ये रवि यादव को क्यों मारा गया? क्योंकि उसका कोई सत्ता से नहीं अभी तक वो था, जसूकदार उसके साथ नहीं था, इसके लिए उसको मारा गया। लेकिन वही जिसके सत्ता में जो है, जिसको संरक्षण मिला, वो क्यों नहीं मारा जा रहा है? जल्द से जल्द हम यही चाहते हैं, प्रशासन जल्द से जल्द इसको ख़त्म करे। हमारा जैसे एक को की है वैसे 5 को करे। देखिए सर, हम कुछ नहीं जानते हैं पुलिस प्रशासन क्या काम करती है, कैसे करती है। हमको बस इंसाफ से मतलब है। इंसाफ यही है कि मेरे भाई के जो अपराधी हैं उनका फुल इनकाउंटर हो जाए, बस यही हमको इंसाफ चाहिए। और हमको ये नहीं पता कि कैसे लाती है, कब लाती है, बस हम चाहते हैं महीने के लास्ट तक हमको इंसाफ पूरा दे दे। लेकिन रवि यादव का इनकाउंटर होता तो उनके परिवार वाले सीधा कह रहे हैं कि मेरा जो परिवार का लड़का वो तो उसमें था ही नहीं, उनको जो है फंसाया गया, वो फंसा करके जो है इस तरीके के फर्जी बाद में नाम दिया जाता है, बाद में उनको मारा जाता है। अगर ऐसा था तो आपको जब पता था तो आपने तब क्यों नहीं उठाया आवाज़? तब क्यों नहीं उठाया आवाज़? पहले उठाना चाहिए था। तब तो आप अपराधी को बचा रही थी, आपका बेटा था। हम मानते हैं, चाहे जिसके घर का लड़का रहे, चाहे अपराधी रहे, चाहे कुछ भी रहे, इंसान यही करता है। लेकिन बात यह है कि अपराधी था वो, तभी ना आप बचा रही थी। आज क्यों खोल रही है मुँह? आज आप खुद बता रही हैं वो चीज़। और जब मीडिया खुद गई थी आपके घर, कह रही थी कि वो नहीं था, यही सब जो भी बोली थी, तो आज क्यों ऐसे बोल रही है कि भोले राजभर था? हम तो कहते हैं, हम तो कब से चीख चिल्ला रहे थे, आपको हमारा सहयोग करना चाहिए था, लेकिन आप हमारा सहयोग नहीं कर रही थी, आप अपराधी को बचा रही थी। और हम कहेंगे, देखिए, हम आपका पीड़ा समझ सकते हैं, लेकिन इतना है, आपका बेटा अपराधी था, आपका बेटा कोई शरीफ नहीं था। और अपराधी बचने नहीं चाहिए। मेरे भाई के जो 5 अपराधी है, सबके सब मरने चाहिए बस। तो आगे कैसी लड़ाई लड़ेंगी? क्योंकि अभी एक इनकाउंटर हुआ, अभी आप कह रहे हैं 5 और इनकाउंटर होने चाहिए। हाँ, जैसे लड़ा जाता वैसे लड़ेंगे।
हमको प्रशासन के खिलाफ जाना पड़ेगा, प्रशासन के खिलाफ जाएंगे, मंत्री के खिलाफ जाना पड़ेगा, मंत्री के खिलाफ जाएंगे, मुख्यमंत्री के खिलाफ जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के खिलाफ जाएंगे। लेकिन हमको इंसाफ चाहिए। अभी तो हम गुहार लगा रहे हैं, गुहार लगाते लगाते जब थकेंगे तो उसके बाद जैसे इंसाफ चाहिए ना, उस हिसाब से हम इंसाफ निकलवा लेंगे कि इंसाफ कैसे निकलता है। हमको अभी गुहार का मतलब है कि हमको अभी प्रशासन पे वो विश्वास है कि प्रशासन हमको इंसाफ देगी। बस यही है कि हमको इंसाफ चाहिए। अभी एक आरोपी का इनकाउंटर हुआ तो कितना विश्वास है प्रशासन पर, जो टाइमलाइन दिया गया था आपको? नहीं है, प्रशासन पे वो विश्वास नहीं है कि करके दिखाएगी। प्रशासन को जोर लगाया जाएगा, प्रशासन करेगी नहीं तो जाएगी कहाँ। प्रशासन ही है हमको इंसाफ दिलवाएगी, प्रशासन ही अपराधी को बचाएगी। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस जो हम धैर्य बना के रखें, हमको इंसाफ चाहिए। हमको 5 अपराधी का इनकाउंटर होना चाहिए फुल। अगर ये कहिए कि आप हाफ इनकाउंटर करके दिखाएं, ये हमको नहीं चाहिए। हमको फुल इनकाउंटर चाहिए और ये अपराधी बचने नहीं चाहिए। बस हमारा सीधा से यही एक मांग है और यही रहना चाहिए। जो मुख्य आरोपी है प्रदीप बिंद, यही जो है कहा जा रहा है कि शादी से नाराज था। सीधी सी बात है, कोई शादी से नाराज नहीं था। इसको दूसरा मोड़ ना दिया जाए। हम आज नहीं, आज हम लगभग 25 दिन से चिल्ला रहे हैं, इसको दूसरा मोड़ ना दिया जाए। ये अपराधी हैं तो अपराधी हैं। भोले राजभर जो अपराधी बनाया है सबको, वो अपराधी है। प्रदीप बिंद अपराधी है, सब अपराधी हैं। इसमें जो नाम दे रहे हैं बस उनका इनकाउंटर हो। हमको और कुछ नहीं चाहिए। इनकाउंटर चाहिए तो इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर चाहिए। और इसको अगर दूसरा मोड़ जातिवाद लाया जाए, ये पार्टी दल लाया जाए और इसका प्रेम प्रसंग लाया जाए, ये सब लाने का जो काम करेगा उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर आते हैं, बयान देते हैं, कहते हैं कि पहले से जो है जो रवि यादव है यही जो है उकसाया था। देखिए सर, अब हम ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कुछ बोल नहीं सकते हैं। उनका तो हम सुन के तो हमको ये कहते हैं ना, उनकी धोती निकाल के मारनी चाहिए, उनको चप्पल से मारना चाहिए उनको। अब उनके ऊपर हम कोई वार्तालाप नहीं करना चाहते हैं। हम इतना जानते हैं उनको माँ बहन बेटी के कोई जो करना चाहिए, मतलब उनका सहयोग करना चाहिए, उनका इज्जत करनी चाहिए, वो उनके पास नहीं है। वो चाहेंगे तो अपने माँ बेटी बहन को भी उछाल सकते हैं। तो वैसे लोग का हमको कुछ नहीं चाहिए। सरकार में मंत्री हैं, सरकार में मंत्री हैं, ये तो गलती हमारी है जो हमने मंत्री उनको बनाया है। ये हमारी गलती है, सीधी सी बात है। हम लोग नहीं समझ पाए बातों से, उनके जो हम लोग फंसते हैं, जो मोनेटाइज वो लोग करते हैं ना, उसका हम लोग का ये हस्र हो रहा है। जो आज हमारी बहू बेटी के ऊपर वो इतना बड़ा लालछन लगाते हैं। आप कह रहे हैं कि जो गरीब घर का लड़का है उसी को जो है इनकाउंटर किया गया है। भोले राजभर और इन सब का कब होगा? देखिए सर, इनकाउंटर कब होगा ये प्रशासन बताएगी। और इनकाउंटर हमको कब चाहिए? 1 महीने के, यही जो लास्ट महीना ये वाला बीतने वाला, इसी महीने में चाहिए। और अगर इस महीने में नहीं करती है तो वो हमको जिस तरीके से देखेगी प्रशासन, और जिस तरीके से यहाँ के मंत्री लोग देखेंगे, शायद कभी किसी को देखे नहीं होंगे कि वो चीज़ क्या है। हमको बस अपने भाई के लिए इंसाफ चाहिए। अगर हम अपने भाई के लिए इंसाफ नहीं ले सकते ना, तो हम तो कहेंगे प्रशासन हमको मार देगी, चलेगा। हम अपने भाई के लिए बस हमको इंसाफ चाहिए, और इंसाफ यही है कि 5 अभी जो बचे हैं सबका इनकाउंटर होना चाहिए फुल। जब रवि यादव का इनकाउंटर होता तो अखिलेश यादव का एक पोस्ट आता है, न्याय हो तो पूरा हो। राइट, वो आवाज़ उठाई। उनका ये जातिवाद नहीं लाना था, उनको ये नहीं लाना था। उन्होंने क्या बोला है? न्याय हो तो पूरा। तो मतलब ये 5 खत्म होने चाहिए। जो हमारी गुहार है वही उनकी गुहार है। और हम कहेंगे मंत्री हो तो ऐसा, क्योंकि वो सीधा इंसान बोल रहा है, हमारे साथ वो खड़े रहेंगे, ना कि ये सपा का नाम ले दे के। वो इस तरीके से कहेंगे, एक इंसान की तरह खड़े रहेंगे। उसे कहते हैं इंसानियत। और ये जो समाज जाति लाती है ना, ये जाति ना लाए। हर एक जाति के इंसान जो है, सबके अंदर 5 तत्व होता है। तो कैसे जाति, कैसी वो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे हिंदू में सैकड़ों जाति हो, सबके पास 5 तत्व होता है। सबके पास वही शरीर होती है, सोचने की क्षमता भी वही होती है। कैसी जाति? और जाति का मोड़ ना दे, पार्टी का मोड़ ना दे। बस हमको यही है, हमको इंसाफ चाहिए। और ये जो प्रेम प्रसंग का मोड़ ना दे। ऐसा कुछ होता तो पुलिस प्रशासन अब तक निकाल ली होती। उस लड़की का फोटो, उस लड़की का मोबाइल वहाँ पे है। पुलिस प्रशासन ने कुछ बोला? वो कौन होते हैं बोलने वाले? हमने कुछ बोला? हमसे बात की है? वो कौन होते हैं वो बोलने वाले? वो मंत्री हैं, उनको तो तुरंत यहाँ से चप्पल मार के भगाना चाहिए। जो दूसरे के, मतलब किसी का अगर पीड़ा है तो उसमें जाके जो दांत दिखाते हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती है। आप लोग को नहीं दिखता है कि अगर किसी के घर में मातम है तो वहाँ पे भी ये दांत दिखा के आते हैं? ऐसे लोग
मंत्री पता नहीं कैसे बन गए हम लोग के जैसे। हम लोग पागल है जो हम लोग उनको वहाँ पे बैठा दिए हैं। वो जो भी उनसे सहयोग होगा वो विधानसभा में उनका मतलब ये बात को रखेंगे, लोकसभा में ये बात को रखेंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस बात को। उन्होंने जो उनसे सहयोग होगा वो सहयोग वो करेंगे। सर आप लेके गए थे, क्या कहना चाहेंगे, क्या आश्वासन मिला था, कैसे लेके गए थे? देखिए, यहाँ की पुलिस जो है, हाँ चल रहा है। यहाँ की पुलिस प्रशासन, एसपी, डीएम और जो इसमें वर्तमान सरकार चल रही है और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं कैसे गलती निकाल सकता हूँ, जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, उन लोग संरक्षण दिए अपराधियों को। वो खुद नहीं चाहते थे कि यहाँ से सौम्या जो है कि लखनऊ पहुँचे। 7 बार ये मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए सौम्या जी जा रही थी, बस का तार काट देते थे, बस रुकवा देते थे, साधन वाले को धमका देते थे, बंद करा देते थे, वहाँ फोर्स लगा देते थे। ऐसे स्थिति में देखते हुए तो हम लोगों के मन में एक आया कि योगी जी से मिलना हम लोगों को लगता है मुश्किल है। हमारे समाज के जो बताते कि मैं बिंद समाज का मसीहा हूँ, बिंद समाज का मैं शेरनी हूँ, बिंद समाज का मैं पूर्वांचल का मसीहा हूँ, तमाम चीज़ है। देखिए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज के नेता बैठे हैं वो गूंग और गुलाम बन के वो समाज के साथ बलात्कार, माता बहन के साथ जो अत्याचार हो रहा है, सैकड़ों लोगों की हत्या हो रही है, ये निर्मम हत्या जिस तरह से गोलियों से भून दिया गया, जो खुशियों भरा पल को मातम में बदल दिए। ऐसे में उन लोग के पास जुबान नहीं है, उन लोग की नज़र बंद कर दी गई है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सोचा और सौम्या जी से मेरी बात हुई फ़ोन से, तो हमने कहा कि चलिए देखते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास करने में जाता क्या है। और हमने भी एक सोचा कि जब हम लोग नदी में से मछली 50 फीट अंदर से निकाल लेते हैं, जाकर मछली पकड़ लेते हैं, तो रोड पे गाड़ी लेकर जाना है। और 3 बजे रात्रि को हम लेकर गाड़ी आए और सौम्या जी भी इतना, इनके परिवार के माता पिता सभी लोगों ने इतना हिम्मत जुटाकर लोगों को पहुँचे और गाड़ी में बैठाया, लखनऊ पहुँच गया। सोचिए, यहाँ की पुलिस, एसपी, डीएम, यहाँ के लोग लखनऊ भी फोर्स भेज दिए और जाकर वहाँ फ़ोन कर रहे हैं कि मैं आपके गाड़ी के पास खड़ा हूँ। हम बड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि अरे भाई, अभी तो हम जौनपुर में, लगता है गाड़ी हमारी कहाँ जौनपुर में है, लेकिन मैं तो लखनऊ लेके आया हूँ। बोले कि मैं आपके पास गाड़ी, तब मैं सन्न हो गया कि अरे इतनी बड़ी साजिश क्यों चल रही है। एक न्याय मांगने के लिए, अगर मैं न्याय मांग रहा हूँ कि मुझे जो कि न्याय मिले, तो बताइए न्याय जो मांगेगा उसको इस तरह से पुलिस रोके, प्रशासन रोके। से क्या आश्वासन मिला? अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई, उन्होंने सीधे सीधे बताया सौम्या जी से, कहे बेटा आप धैर्य रखो, आपका साहस जितना है, जो आप लड़ाई लड़ रही हो, मुझे सब कुछ पता है आपके बारे में, आपके साथ न्याय होगा। उन्होंने सीधे सीधे बात किया, डीजीपी साहब से वार्ता हुई और हम लोग को अपॉइंटमेंट मिला, डीजीपी साहब से हम लोग मिला और सौम्या ने सारी बात को रखा। 16 मुकदमे, डीजीपी ने इतना गुस्से में हो गए कि बताइए 16 मुकदमे, अभी तक अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर नहीं लगा। ये सोचने वाली विषय है। अपराधी बताइए, यहाँ पे 70 गांव पूरा बिंदों का है, यहाँ पे पूरा संरक्षण है, लेकिन वो सब इतना आतंक मचा कर रखे हैं कि कोई किसी के विषय में बोल नहीं सकता। इस जो कि बहन बेटी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने आवाज़ को उठाया। रवि यादव के इनकाउंटर पर क्या कहेंगे? रवि यादव, देखिए अपराधी तो अपराधी, उसकी जात कोई जात नहीं होती है ना। अभी 5 लोग का इनकाउंटर होगा, अभी 1% न्याय की हम लोग कड़ी में 1% आगे गए हैं। 99% जब पूरा होगा, जब 5 लोग का और इनकाउंटर होगा, तब उसको मैं 100% मानूंगा। तब जानेंगे कि मेरे साथ इंसाफ हुआ, मेरे पूरे समाज के साथ इंसाफ हुआ। ये आज यहाँ बड़ौर ग्राम सभा की बात नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का ये बात है। और ये पूरा समाज, देखिए गाजीपुर से कहाँ से सभी लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं। रवि यादव का परिवार जो है लगातार आरोप लगा रहा है कि जब भोले राजभर प्रदीप बिंद मुख्य आरोपी थे, तो पहले रवि यादव को क्यों मार दिए, मेरे बेटे को क्यों मार दिए? अगर उनको इतना पता था तो अपराधी के साथ क्यों जाने दिए? उसको अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कराना चाहिए, अच्छा संस्कार दिखाना चाहिए। जब अपराधी के पास साथ आया, मेन गिरोह जो एक गोलमंद, ये पूरी एक गिरोह है,
एक अपराधी नहीं, ये पूरे गिरोह है। एक गिरोह का सरगना सोले राजभर, भोले राजभर ये हैं। इन लोग का जब तक इनकाउंटर नहीं होगा तब परिवार तक बोल रहा था बिना साक्ष्य के मार दिया। कोई परिवार, साक्ष्य है? देखिए परिवार तो बोलेगा ही, किसी का भी परिवार बोलेगा। और जिस दिन शादी में करने जा रहे थे उस दिन जो गोली चला दिए तो वो परिवार कहाँ गया? ये भी तो एक परिवार था कि जो अपने जीवन का नई शुरुआत करने के लिए खुशी भरा दिन में जा रहे थे। अगर शादी होती, नए जीवन की शुरुआत होता, परिवार आगे बढ़ता, और ये जिसका पूरा सत्यानाश कर दिए, गोलियों से भून गए। बताइए, जब देश, एक संविधान, एक न्यायपालिका, एक, क्या मैं शादी विवाह नहीं कर सकता? रास्ते में नहीं जा सकता? इतना भेदभाव क्यों? हम अपनी न्याय की आवाज़ नहीं उठा सकते? तो इनकाउंटर जब होगा, अगर नहीं होगा तो आप देखिएगा 4 दिन के बाद बड़ा आंदोलन होगा। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार सौम्या ने आवाज़ उठाया और रवि यादव का इनकाउंटर होता है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी तो सिर्फ एक छोटा सा शुरुआत हुआ है। जब तक इन पोस्टर में लगे सभी 5 अभियुक्तों का इनकाउंटर नहीं होगा तब तक हम लोगों को नींद नहीं आएगी। और मैं राकेश बिंद RTI जनपद बनारस से आकर के छोटी बहन सौम्या का पूरा समर्थन करता हूं और करता रहूंगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी आप याद करना, आपका भाई खड़ा रहेगा। और ये एक छोटा सा आप इनकाउंटर किए, उसमें भी बताने वाले ये बता रहे हैं कि नहीं इनका रोल बहुत कम था, मुख्य आरोपी और कोई और था। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि आरोपियों की, अभियुक्तों की कोई जाति नहीं होती है। किसी का भी नंबर आए, मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले प्रदीप बिंद ही मिल जाए, उसी को मार दीजिए। हम लोग नहीं आएंगे कहने के लिए कि मेरे बिरादर को क्यों मारे। आप जो मिले उसको मारिए, लेकिन इस महीने तक, इस महीने के अंतिम तक हम लोगों को रिजल्ट चाहिए। और नहीं यह ऐसी क्रांति होगी कि आप आंदोलन कल्पना नहीं किए होंगे, उस तरीके का आंदोलन जैसा कि अभी आपने देखा है कि लोग रोक रहे थे लखनऊ जाने से, लेकिन किसी भी तरीके से ये बहन पहुंची है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात की है। उसी तरीके से रवि यादव को परिवार आरोप लगा रहा है कि यादव होने के नाते जो यादव होने के, बिल्कुल वो जो कह रहा है उसकी बात में सत्यता ये है कि वो उसी दिन, एक दिन पहले ये मिल रही है माननीय अखिलेश यादव जी से, तो उन्हें लग रहा है कि कहीं इनको कोई श्रेय न मिले तो पहले यादव को ही गिरा दो, और वो यादव का काउंटर कर देते हैं। आप सोचिए, क्या वो कहीं रखे हुए थे इतने दिन? आप 25 दिन से, अभी हम लोग गए थे 19 तारीख को माननीय DM साहब से और SP साहब से मिले, उस समय तो वो लोग नहीं बताया कि कहाँ है। अचानक में कैसे उनको मिल गए, और यादव जी को दूसरे ही दिन, जिस दिन ये लोग मुलाकात करते उसके दूसरे दिन दिखा रहे हैं कि ढेर हो गए। तो कहीं ना कहीं तो कुछ है। ये सोले राजभर और भोले राजभर कहाँ छिपे हुए हैं? इन्हें भी तो वही खोजेंगे। जब 25 दिन वो यही गांव के बगल में ही थे तो आप खोज कहाँ रहे थे? आपकी टीम कहाँ खोज रही थी कि STF लगी है, SOG लगी है, थाना लगा हुआ है, और अन्य प्रदेशों में पुलिस ढूंढ रही है, और मिले कहाँ पे? घर के बगल में। तो हमें तो डाउट है, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कुछ है, दाल में कुछ काला है। तो बहन को तभी ना मानते हैं कि भोले राजभर को जो है संरक्षण दिया बिल्कुल है, बिल्कुल रसूखदारों, बिल्कुल रसूखदारों का संरक्षण है। इस गवर्नमेंट में रसूखदारों का संरक्षण है। छोटे लोग मारे जा रहे हैं और इन लोगों को कहीं ना कहीं मंत्री का संरक्षण है, जिससे ये बचे हैं और सुरक्षित स्थान पे पड़े हुए हैं। और ये बहन तो कल्पना ही कर चुकी है कि जब तक ये 5 आरोपी मारे नहीं जाएंगे मेरे सीने की आग बुझेगी नहीं, और मुझे, मेरे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के प्रशासन से मैं अनुरोध करूँगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस बहन को न्याय दिलाएं, और बचे हुए सभी आरोपियों को, जैसे आपने रवि यादव को मारा है उसी तरीके से सबको ढेर कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में कोई अगर अपराध करता है तो उसका हाथ कांपे। वो बड़ौर ग्राम के इस घटना को एक बार सोचेगा तो अपराध करने से उसका हाथ कांपेगा। बहुत नहीं कहूँगा, एक शब्द और कहना चाहूँगा, अपने समाज के नेताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि बहन अकेले लड़ाई लड़ रही है तो आप लोग बिल में न छुपे। अच्छा है कि आप लोग गद्दी ही छोड़ दें। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो देख सकते हैं सौम्या थी, भाई साहब थे जिनसे हम लगातार जो है बातचीत कर रहे थे, जिनका साफ कहना है कि जिस तरीके से रवि यादव का इनकाउंटर हुआ है उसी तरीके से जो हत्यारोपी हैं उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर